हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पेशियों में ग्लूकोज के 3 अणुओं में से 2 पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा एक अपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है। तब प्रयुक्त हुए कुल Na+ अणुओं की संख्या होगी। पहला विकल्प है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 14 और चौथा और आखिरी विकल्प है 8। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जब ग्लूकोज के 3 अणुओं में से 2 का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एक का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसमें कुल कितने NADP अणुओं का उपयोग होता है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब ग्लूकोज के एक अणु की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसके दौरान जब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है तो इस दौरान 2 NAD+ का उपयोग होता है। फिर पायरुविक अम्ल से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, यहाँ पर भी 2 NAD+ अणुओं का उपयोग होता है। इसके पश्चात जब एसिटाइल कोएंजाइम A से पायरुविक से क्या होता है, जब क्रेब्स चक्र चलता है तो यहाँ पर 6 NAD+ का उपयोग होता है। इस प्रकार से एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण में कुल कितने NAD का उपयोग हो रहा है, 2, 2, 4 और 6, 10 NAD+ का उपयोग होता है। और अगर 2 ग्लूकोज के अणु होंगे तो कितने, 20 NAD का उपयोग होगा। अब हम बात करते हैं कि एक अणु है ग्लूकोज का, इसका होता है यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण। तो बच्चों, जब ग्लूकोज के एक अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इस दौरान जब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है तो यहाँ पर 2 NAD+ का क्या होता है, उपयोग होता है। परंतु अपूर्ण ऑक्सीकरण में जब पायरुविक अम्ल होता है, इससे जब क्या बनता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जब पायरुविक अम्ल से जब क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इस दौरान पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और इस दौरान 2 NADH अणुओं का उपयोग हो जाता है और 2 NAD+ बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 NAD+ बनते हैं, यहाँ पर जो 2 NAD+ अणुओं का उपयोग होता है वह यहाँ पर फिर से बन जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर कुल NAD+ अणुओं का उपयोग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितने अणुओं का उपयोग होगा, 20 NAD+ अणुओं का उपयोग होगा। पहला विकल्प है 10। तो बच्चों, 10 का उपयोग कब होगा, जब एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 20 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, C है 14। तो बच्चों यह भी गलत है। D है 8, तो यह भी गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।